गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अपनी तैयारी बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है। किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है? तो ये भारत ने किया है। ठीक है। भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच में भारतीय सेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। संयुक्त सैन्य अभ्यास देखें तो इंद्र और धनुष इंद्रधनुष संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। वायुसेना अभ्यास है। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच है। ये सहयोग केजिन युद्धाभ्यास है, भारत जापान के बीच होता है। और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है या जाएगा? तो ये आज 71वां स्थापना दिवस। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य 24 जनवरी 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा के 80, राज्यसभा 31, विधानसभा के 404 सीटें हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसका राज्य लगता है। ठीक है। कुछ अन्य राज्यों की स्थापना दिवस देखें तो 1 नवंबर 1966 पंजाब, 30 मार्च 1949 राजस्थान की स्थापना हुआ था, 22 मार्च 1912 को बिहार का, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 16 मई 1975 को सिक्किम, 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जयंत खोब्रागड़े। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। ली छिन लुंग अध्यक्ष हैं वर्तमान में। लिम जोक हुई ये महासचिव हैं। इसके 10 देश हैं, सदस्य देश हैं: ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल की डील को मंजूरी दे दी है। यह डील कितने करोड़ की हुई है? तो ये हुई है 24,713 करोड़ की। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच को 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट होते हैं जैसे NSE या BSE, ये सेबी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था और 12 अप्रैल 1992 से इसने कार्य करना शुरू किया था। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अजय त्यागी। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 125वीं जयंती मनाई गई है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन से पहले केंद्र सरकार ने अब तक उनके जन्मदिन 23 जनवरी को देश और दुनिया में हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने स्वराज नाम से एक अखबार शुरू किया था। उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। राजधानी जम्मू है जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन है श्रीनगर। उपराज्यपाल हैं यहाँ पर मनोज सिन्हा। पहले राज्यपाल थे जीसी मुर्मू। और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का नाम है, माफ़ कीजिए, उच्च न्यायालय जम्मू में है लेकिन इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम है पंकज मित्तल। वुलर झील भारत के सबसे बड़े ताजे पानी की झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल। डल झील श्रीनगर में स्थित है और डल झील के ही किनारे श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में देखें डल झील, नागिन झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील, मोरीरी झील अभी लद्दाख में है, गंगाबल झील, मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये भांड नृत्य, डमहल नृत्य, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी नचून। जम्मू कश्मीर में अन्य परियोजना देखें तो चेनाब नदी पर है बगलिहार परियोजना, सलाल बांध, दुलस्ती बांध, ये चेनाब नदी में है। पंजाब में रावी नदी पर थीन बांध, इसे रंजीत सागर बांध नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर पोंग बांध है और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना की नदी पर ये अक्सर भागीरथी कहा जाता है, टिहरी बांध है। ये भारत की सबसे ऊंची बांध है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल के नए कप्तान कौन बने हैं? तो संजू सैमसन। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन आईपीएल 2021 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को अपना कप्तान चुना है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ये 2008 से खेला जाता है। पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें टीम राजस्थान रॉयल और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग थी फर्स्ट सीजन में। और 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया और मुंबई इंडियंस ने जीता। भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उज्बेकिस्तान के साथ। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। इस समझौते के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के बीच शोध प्रदर्शन पायलट परियोजना पर काम किया जाएगा। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी का नाम है शोम और राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव। 43वां कोक्रोबोरोक दिवस 43वां कोक्रोबोरोक दिवस किस राज्य ने मनाया? तो ये त्रिपुरा ने मनाया। ठीक है, कोक्रोबोरोक दिवस दरअसल कोक्रोबोरोक भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिलने के अवसर पर मनाया जाता है। कोक्रोबोरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। कोक का अर्थ भाषा और बोरोक का अर्थ होता है लोग। कोक्रोबोरोक भाषा को लेकर 13 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था जिसमें कोक्रोबोरोक को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में त्रिपुरा की आदिवासी आबादी का 70 से 75% हिस्सा कोक्रोबोरोक भाषा बोलती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बीजेपी से। गवर्नर है रमेश बैस। 2 पड़ोसी राज्य असम, मिजोरम, 1 पड़ोसी देश बांग्लादेश। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीटें। कार्य रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे जिसका उद्देश्य अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूलित वातावरण प्रदान कर सके। उत्तराखंड 9 नवंबर को गठन हुआ था। राजधानी देहरादून में है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान और 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश भी हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे हिली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी नैनीताल में। और नंदा देवी
राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है, देवप्रयाग टिहरी में। ये उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और यमुनोत्री से यमुना नदी। नंदा देवी पर्वत, ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है जो उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उत्तराखंड से शुरू हुआ था इसका जन्म। किस राज्य की सरकार ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्य, अनुसूचित जाति उप परियोजना, जनजातीय उप परियोजना और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधा से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफ़ायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड औरा लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कार्ड धारक को इंडस हेल्थ प्लस के माध्यम से वार्षिक मेडिकल चेकअप कराने का छूट मिलेगा, ठीक है। एक्सिस बैंक 1993 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, एक दिन के लिए आज बालिका दिवस यानी 24 जनवरी को हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दे दी है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।